तो चालू अपी भले ही अपने ब्लॉग में एक्टिव ना हो, लेकिन आजकल अपने बिजनेस को लेकर थोड़ी सी हमें एक्टिव नज़र आई। क्योंकि मैं देख रही थी कुछ दिन से, मतलब वापस से जो है कुछ स्टोरी का सिलसिला शुरू हो गया है। कुछ दिन तो भाभी की वजह से बिल्कुल शांत हो गई, लेकिन स्टोरी स्टोरी में बहुत कुछ बयां कर भी रही है। तो वही सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, तो पॉडकास्ट को ध्यान से सुनिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो आपने बहुत सारे लोगों ने कल देखा होगा कि चालू अपी ने एक स्टोरी शेयर की थी, वही चीज़ जो मैंने अपने पॉडकास्ट में मेंशन किया था। मैं पहली बंदी थी, एटलीस्ट मुझे नहीं पता बाकी का, लेकिन मैं पहली बंदी थी जिसने ये बात बार बार उठाई कि भाई भाभी आए, भाई भाभी को नहीं दिखाया, इट्स ओके। बट अगर रूहान आया है अपने छोटे से भाई से मिलने के लिए, और वो बहुत ही क्यूट मोमेंट होता है जब एक छोटा बच्चा अपने छोटे भाई या बहन को देखता है ना, तो वो मोमेंट जो है ना कैप्चर करने लायक होते हैं और मेमोरी बनाने लायक होते हैं। चालू अपी ने वो रिकॉर्ड नहीं करा है, उसमें तो कोई बुराई नहीं थी, व्लॉग तो वो लगातार बना रही है। तो हो सकता है चालू अपी ने मेरी बात सुन ली हो और उसने एक स्टोरी पोस्ट की थी जिसमें 4 कोलाज बना के फ़ोटोज़ का, जिसमें अपने बेबी का हाथ रूहान के हाथ में देकर लगाया। तो उसमें भी बड़ी चालाकी दिखाई भाई, क्योंकि इसके बच्चे का फेयर जो है वो कलर फेयर है और रूहान बेबी का सबको आपको पता है। अब मैं इसमें यहाँ पे बच्चे की बॉडी शेमिंग, कलर शेमिंग नहीं कर रही हूँ। जो एक्चुअल दिख रहा है उस पिक्चर में, उसी के बेसिस पे मैं बात कर रही हूँ। भाई भाभी तो भर भर के फ़िल्टर लगा देते हैं, क्योंकि जब हमने भाई भाभी को और बेबी को जब पेपराजी या किसी और की वीडियो में देखा, तो हमें जो है वो नेचुरल कलर लगा, जो कि आपको शायद सामने से देखोगे तो वो ओरिजिनल दिखाई देगा। लेकिन जब भाई भाभी के व्लॉग्स आते हैं तो आप सबको पता है भाभी भाई सब एकदम से जॉ लाइन आ जाते हैं, पतले हो जाते हैं, गोरे हो जाते हैं भाई, जैसे उनसे ज़्यादा कश्मीर का कला और कश्मीर की कली कोई है ही नहीं। तो वो जो स्टोरी डाली थी तो उस पर लिखा है माशाल्लाह भाई भाई, ठीक है। और भाई भाई मतलब उसमें रूहान के एक एक अलग अलग तरीके के, रूहान और अपने बेबी के पिक्चर शेयर किए हैं, हाथ में हाथ लेते हुए, हाथ पकड़ते हुए, वो सारी चीज़ें। तो रेडिट पर लगातार वहाँ पर चर्चा चल रही है कि चालू अपी ने बिना फिल्टर लगाए जो है भतीजे की फ़ोटो शेयर कर दी है। तो देखो कलर का और इसका आप लोग कहोगे, मुझे नहीं, चालू और चालू के घर को भी भाई बहुत इफेक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों का। तभी तो चालू ने एकदम से डिनाइल कर दिया था। अब ये बच्चा भी चालू पे गया है और भतीजा भी चालू पे गया था, लेकिन भतीजे को मना कर दिया था भाई, जस्ट बिकॉज कलर, क्योंकि चालू दूध की धुली हुई है आई मीन बहुत ज़्यादा गोरी चिट्टी है, वो तो नकली है क्योंकि ट्रीटमेंट करा के हुई है। अपने ओरिजिनल फोटो दिखाओ, बचपन का फोटो दिखाओ ना, शेयर तो कर रखे हैं तुमने, दिखाओ, तभी तो पता चलेगा कि बचपन से कौन गोरा है और कौन जो है बड़े होकर ट्रीटमेंट लेके। भाई को देख लो, जब वो जवान थे, मतलब अब से 15 साल पहले, और जब वो इंडस्ट्री में आए थे तब उनका कितना अच्छा से कलर था, बहुत अच्छे से कलर था। भाभी का ही देख लो, इतने सारे इंटरव्यूज़ पड़े हुए हैं, खूब अच्छे से कलर था और पक्का कलर था अच्छे से। बाद में ट्रीटमेंट करा करा के, घरों में लाइटिंग लगा लगा के, भाई फिल्टर लगा लगा के अपने आप को स्लिम ट्रिम भी दिखा लेते हैं और गोरा चिट्टा भी दिखा लेते हैं। तो स्टोरी में भी कर लेती, कम से कम कोई फिल्टर ही लगा लिया होता, जिससे कि ये पता चल जाता कि हाँ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन वही वाली बात है ना कि जितना फ़र्क है वो और ज़्यादा फ़र्क दिखता, क्योंकि इसका बेबी और ज़्यादा गोरा दिखता। तो ये फ़र्क है, इसीलिए उसने बच्चे को इस चीज़ के लिए डिनाइल कर दिया कि नहीं मुझ पे नहीं गया है, भाई भाभी पे गया है। तो वो जो स्टोरी शेयर की है उसके लिए भी आपको समझ में आ ही रहा है। फिर उसके बाद क्या स्टोरी शेयर करी, अब आ गई है अपने रेस्टोरेंट को जो है इधर से उधर सर्कुलेट करने के लिए। और दोनों काम, एक तो तुम्हें पता ही है कि उनका मुदाहा में काम है, वही जो मतलब अब क्योंकि हज हो गया है तो हज पे जिन लोगों को भेजा था तो उन लोगों की उस टाइम पर उसने स्टोरी वगैरह लगाई थी। मीन्स अपना जो बिजनेस है, जो गांव में बिजनेस है, जो फनी ने पैसे डाल रखे हैं चालू के किसी और के साथ, वो अलग बात है कि जाके तो देखता ही नहीं है, साल भर से तो ये गया ही नहीं है वहाँ पर, मोबाइल से क्या ही बिजनेस चला लेगा भाई कोई इंसान। सो उसकी खैर खबर लेने के लिए कभी कभी भूला बिसरा जो है स्टोरी लगा देता है। सो वो चालू ने सोचा कि चलो जब एक लगा रहे तो दो भी लगा लेते हैं, दूसरी भी, तो वो भी हमारा ही बिजनेस है, तो उसकी स्टोरी लगा रही थी। क्यों? क्योंकि अब जब हज का जो ये जो अब जो माहौल है, या यूँ कह लो कि जब ये हज का निपट जाएगा उसके बाद फिर जो वापस से शुरू हो जाएगा, तो फिर वो ओवरऑल हज के टाइम पर इनका जो है उम्रा का वो बंद रहता है, क्योंकि हज का उस टाइम पे मौसम चल रहा होता है। उसके बाद फिर जब आता है मौका, वो आता है उम्रा का। उम्रा आप साल भर में फिर कभी भी जा सकते हो। तो ये इनका फिर बार बार रीशेयर करना, स्टोरी शेयर करना और प्रमोट करना अपने बिजनेस को, वो शुरू हो गया। लेकिन मज़े की और फनी बात पता है क्या? चलिए, इससे पहले मैं जिसने भी चालू की स्टोरी नहीं देखी, क्योंकि मेरी बहुत सारी ऑडियंस ऐसी है जो इंस्टाग्राम पर नहीं है, या फिर बहुत सारी ऐसी हैं जो इंस्टाग्राम पर इसको फॉलो नहीं करती हैं या नहीं देख पाई हैं, तो पहले तो मैं वो स्टोरी शेयर कर देती हूँ, उसकी पिक्चर शेयर कर देती हूँ जो उसने अपने बेबी के साथ लगाई है। फिर उसने क्या किया है, उसके बाद किसी इसके फ़ैन मेड बनाकर, मतलब किसी फ़ैन ने वो बनाकर उस पर कुछ गाना सा लगा दिया,
और उस फोटो को क्लोजअप कर दिया, उस पर कुछ कैप्शन सा भी लिख दिया था, वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोनों ही पिक्चर स्क्रीन पर देखिए। तो ये है इसकी लगाई हुई स्टोरी, पहला फोटो, और ये है वो जो इसने रीशेयर किया है। अभी तो देख लो भाई कितने चौचले दिखाएगी जब इसका अपने बेबी का फेस रिवील कर देगी और बच्चे उस फोटो से एडिट बनाएंगे, अच्छी अच्छी जो है ना वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, फिर सब कौन को एक साथ जो है ना, अब क्या करेगी, सबको कॉपीराइट स्ट्राइक देगी। चलो वो तो जब देखा जाएगा। तो ये वो आपने देख लिया। चलिए अब बात करते हैं अगली स्टोरी की। अगली स्टोरी क्या है कि चालू अब आ रही है बकरा ईद, और बकरा ईद पे बड़ा ही अच्छा मौका, बड़ा ही अच्छा एक जो है ऑप्शन, मुझे लग रहा है कि भाई किसी ने तो इसको सजेशन दिया ही होगा ये तो कि भाई तुम ये काम करो। तो चालू अप्पी ने क्या नया काम करा, अब चालू अप्पी जो है ये अनाउंस कर रही हैं, एक स्टोरी लगा रही हैं कि बकरा ईद आ रही है, और आप सबको पता है कि जब कुर्बानी करते हैं तो अपना मीट वगैरह सबके पास होता है। तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए मेंशन किया ये, जबकि कुर्बानी तो कई तरह के जानवरों की होती है। अब ये तो भाई मेरे मुसलमान भाई बहन सब जानते ही हैं, लेकिन इसने स्पेशल जो स्टोरी डाली है वो डाली है मटन के लिए, यानी कि बकरे के लिए। क्या स्टोरी डाली है, पहले स्क्रीनशॉट देखिए, फिर उसके बाद डिटेल में बताऊंगी। ईद उल अजहा का जो है पहले उन्होंने कैप्शन लगा रखा है, खुशामद ईद ऑफिशियल के पेज से ही शायद रीशेयर किया होगा, और उसके बाद डाल रखा है कि आप अपना बकरे का मीट लेकर आओ हमारे पास और हम आपको बनाकर देंगे। क्या क्या बनाकर देंगे, रान बिरयानी, रान मंदी राइस, रान खेपसा राइस, जो कि होगा 800 रुपये पर केजी। मतलब आप अपना मीट भी लेकर आओ और उसमें जो थोड़ा सा सामान चावल मसाले डलेंगे उसका बना के हम 800 रुपये पर केजी देंगे आपको। अब चालू अप्पी जो है ना शेफगिरी पर उतर आई है, बावर्ची बनने की कोशिश कर रही हैं। बेचारी के व्लॉग तो चल नहीं रहे, सोच रही है कि कुछ ऐसा ही हिला करके दे दूँ कि कम से कम फनी की दुकान ही चल जाए। उसके नीचे लिखा हुआ है रान रागनी, रागनी लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है, रान तंदूरी और रान पेशावरी, ये 750 पर केजी, यानी कि 750 रुपये, यानी कि 750 रुपये पर केजी के हिसाब से वो बनाकर आपको देगी। लेकिन मीट गोश्त आप अपना लेकर आओ, अपनी कुर्बानी का लेकर आओ, यानी कि लोगों का काम आसान कर रही है ये जो खुद काम चोर है। ये भूल गई कि औरतें कितनी मेहनत करती हैं बकरा ईद के टाइम पर भाई, 2-2 3-3 दिन तक। और फिर खास तौर से जिनके घर में बेटियां होती हैं, फिर वो बेटियां ईद मिलने के लिए आती हैं, उनके घर में जो सारा सारा दिन वो खाना बनता रहता है। हमारे घर से पूछ के देखो ना, हमारे पापा से पूछ के देखो, हमारी भाभियाँ दोनों सारे सारे दिन लगी रहती हैं। और ऐसे ही मेरी बहनें हैं, क्योंकि मेरी तो ननद नहीं है लेकिन अल्लाह को प्यारी हो गई है, लेकिन वो दोनों हैं, उनकी दोनों की ननदें आती हैं, तो वो भी ऐसे पूरा पूरा दिन लग रहे थे। और आई एम श्योर सारी औरतें फीमेल्स ऐसी होंगी जो रिलेट करेंगी कि इस टाइम पर कितने काम होते हैं, और ये कामचोरी सिखा रही है, को खुद तो कामचोर है ही। चलिए आगे भी पढ़ लेते हैं। अब 650 पर केजी में ये क्या दे रही है, मटन सीख गुलाबी, मटन काठी कबाब, मटन सीख हरियाली, और नीचे मोबाइल नंबर डाल रखा है। तो भाई अब ये काम करने पर भी उतारू हो गई है कि जो है आप जो अपना मीट है वो ऐसे मतलब उसको रखो और काम चोरी करो और हमारे पास लेकर आओ, हमारा बिजनेस बढ़ाओ, और वो भी इतना कॉस्टली बिजनेस के गोश्त भी आप खुद लेकर आओ जो कि खुद से 1000-1200 रुपये पर केजी के हिसाब से होता है, और उसमें कुछ मसाले और राइस हम यूज़ करेंगे, और हम आपको मंदी बिरयानी वो सब बनाकर 800 रुपये पर केजी के हिसाब से देंगे। कमाल है भाई, चालू बैठे बैठे बहुत दिमाग लगाती रहती है। ऐसा लग रहा है जैसे बिजनेस पक्की बिजनेस वूमेन हो गई है। लेकिन भाई तेरा पति जब भी कुछ नहीं कर पा रहा, 1 साल से धीरे धीरे अब 1 साल होने को आ जाएगा, 1 साल में क्या ही उखाड़ लिया है उसने रेस्टोरेंट में से, जाता वो है नहीं, सिर्फ माँ बाप को और बाकी अपने चेले चपाटों को दिखाने के लिए, अपनी ससुराल तो खैर ससुराल वालों को तो खैर असलियत पता है, अपने मायके वालों को, अपने घर वालों को, अपने यार दोस्तों को, अपने घर मोहल्ले को, अपने रिश्तेदारों को ये दिखाने के लिए कि मैं कोई ऐसे फ्री फंड में नहीं रह रहा हूँ भाई, मैं यहाँ काम करता हूँ, मेरा रेस्टोरेंट है, मैं इसलिए घर जमाई बनकर रह रहा हूँ क्योंकि हमारा काम है। और जहाँ कमाई का जरिया होता है, जहाँ काम होता है, जहाँ नौकरी होती है, जहाँ बिजनेस होता है, इंसान को वहीं सेटल हो जाना चाहिए। तो ये इन्होंने बहुत दिमाग लगा के इस तरह से ये जरिया ढूंढा है एक घर जमाई को एक वैलिड घर जमाई बनाकर दिखाने का। अब अगली स्टोरी देख लो। अगली स्टोरी में जैसे कि मैंने आपसे कहा था ना कि अब ये जो रोज़े हैं ये 1 या 2, कोई 2 रखते हैं, कोई 3 भी रखते हैं, कोई 1 भी रखते हैं, डिपेंड करता है कि भाई आप कितने रख पा रहे हो। तो इन दिनों जो रोज़े रखे जाते हैं तो उसमें कह रही है इफ्तार के वक्त हमारी फैमिली को भी दुआ में याद रखना। खुद तो तू रख नहीं रही है, खुद दुआ मांगना। इतने सारे पूरा कस्बा तुमने घर में जो है जमा कर रखा है, सारे के सारे दिन रात दुआ करो अपनी भाभी को जल्दी से ठीक होकर आ जाए। और आज जो है तुमने भाभी का नाम तो इसमें मेंशन नहीं करा, हमारी फैमिली को। अब फैमिली में तो भाई तू, तेरा बच्चा, तेरा पति, तेरी सास, तेरे ससुर, तेरी ना आने वाली ननद और तेरी दूर की ननद जिसको तू दूर ही रखती है,
वो सब आ जाते हैं, तेरे पापा, तेरी मम्मी, तेरी खाला, तो और तुम्हारी खाला के भी पता नहीं कौन कौन। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, स्पेशली इस सारी चीज़ों के लिए तुझे दुआ की ज़रूरत नहीं है, तू तो हट्टी कट्टी ठीक ठाक है। इस टाइम भाभी को दुआ की ज़रूरत है, जल्दी से वो रिकवरी करे और अपने घर आ जाए अपने बच्चे के में। मुझे नहीं लगता कि अभी उनको डिस्चार्ज मिला होगा, क्योंकि बड़ा ऑपरेशन हुआ, इतने लंबे टाइम तक चला है। प्लस मुझे ऐसा लगता है कि ये ओपन सर्जरी हुई होगी, क्योंकि जितना बड़ा वो बता रहे थे उसके हिसाब से इतना टाइम भी लगा है। तो ओपन सर्जरी में ज़्यादा टाइम लगता है, तो डेफिनेटली उसमें रिकवरी में भी उतना थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी मुझे नहीं लगता कि वो ईद तक भी डिस्चार्ज होकर घर आ पाएंगी। तो ये स्टोरी इसने शेयर कर रखी है, जिसमें भाभी मेंशन नहीं है। हमारी फैमिली को भी याद रखना। अरे एक कम से कम सिर्फ भाभी को डेडिकेट करती, तुझे है भी नहीं है, और बाकी पूरी फैमिली को किसी को इस टाइम दुआ की जरूरत नहीं है जितना भाभी को दुआओं की जरूरत है। वही बात की जाए तो रेडिट पर बड़ी चर्चा चल रही थी भाई, हमारी जो सेठ मैडम है, ये SS संभावना सेठ, इनके बारे में। क्यों? क्योंकि पूरा व्लॉग ही उन्होंने उनको डेडिकेट कर दिया। और भाई साहब क्या भर भर के किया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई उनके रिश्ते चाहे वो रोज़ ना मिलते हो, चाहे वो रोज़ मोबाइल पे बातें ना करते हो, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा व्लॉग उन्होंने उनको डेडिकेट कर दिया। मेरे को प्रॉब्लम जो हुई वो इस चीज़ से हुई कि यही बंदी थी, और ऐसे चंद व्लॉगर्स और हैं जिन्होंने ये जो अभी कुछ दिन पहले जो हमारे इंडिया में इतना बड़ा कहर जो है ढाया था, या जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, उसके ऊपर एक शब्द इनके मुंह से नहीं फूटा। लेकिन जहां जिसको तुम अच्छी तरीके से, भाई जो लोग इस दुनिया से गए थे उनको भी नहीं जानते थे, और मैडम के साथ भी तुम्हारा कोई इतना क्लोज रिश्ता नहीं है। जस्ट बिकॉज तुम एक दफ़ा उनसे मिली थी तो इतना नहीं था। उनके लिए तुम ब्लेसिंग कर रही हो, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए भाई, हर किसी को करना चाहिए। हमने भी किया, हम उनको भले क्रिटिसाइज़ करते हो, लेकिन हमने भी उनके लिए दुआ की, और हम चाहते थे कि कम से कम उस बच्चे के सदक़े से उसकी माँ जल्दी ठीक हो जाए। और आज भी यही चाहती हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, अपने घर में आ जाए, और फिर मुझे मौका दे फिर से वीडियो बनाने का। क्योंकि चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। अगर मैडम को अभी भी समझ नहीं आई होगी तो फिर वही सब कुछ करेंगी जो वो इतने 10-15 सालों से करती आ रही हैं। पर मुझे इन सेठ मैडम पे बड़ी हैरानी हुई भाई, जब तो मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अरे कई सारे ऐसे व्लॉगर हैं, मैं कईयों के नाम गिरा दूंगी, जिन्होंने एक शब्द नहीं बोला अपने, जो इस देश में जब इतनी सारी त्राही चल रही थी, इतनी सारी औरतें थी जिनके सुहाग चले गए, जो इतने दुख से गुजर रही थी, उनका भी तो दुख था, तब तो तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं फूटा। तो वहीं उड़ते उड़ते एक और भी हैं भाई, हमारी हिना खान, जो सर्वाइव कर रही हैं, चल रहा है उनका ट्रीटमेंट भी अभी भी तक चल रहा है। पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि भाई उनकी शादी हो गई, बड़ी सादगी के साथ उन्होंने शादी की। वो अपनी अपनी चॉइस है, अच्छा है, जिसका जैसे मन करे ऐसा अच्छा करे। और बहुत ही प्रिटी भी लग रही थी, बड़ा लाइट सा पेस्टल कलर का उन्होंने जो जिस तरह से पहना था, लाइट शेड सा, बिल्कुल हल्का सा मेकअप कर रखा था। लेकिन कुछ उड़ती उड़ती चारों तरफ से खबरें भी सुनने को मिल रही हैं कि शायद ये अपना धर्म परिवर्तन करने वाली हैं। अब वो सच है या झूठ है हमें नहीं पता, वो तो ऊपर वाला बेहतर जाने, या फिर वो जो रूमर फैला रहे हैं वो लोग ज़्यादा बेहतर जाने। अब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से कोई आग होगी तो भी तो वो धुआं उड़ रहा है। आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। छोटा सा पॉडकास्ट बनाया, दिन खाली नहीं छोड़ना चाहती थी, हालांकि बहुत सारे काम हैं क्योंकि कल ईद है, आप सबको पता है। लेकिन अगर तभी भी इसके बाद भी अगर वीडियो पसंद आती है तो ढेर सारा प्यार कीजिएगा, अपनी ओपिनियन मेरे साथ शेयर कीजिएगा। कुछ पॉइंट थे आपके साथ शेयर करने थे। जैसे ही मैंने स्टोरी देखी चालू की, भाई मुझसे रहा नहीं गया और आपको शेयर करना, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ में ना आए। तो मैं वो इसलिए बता रही थी कि ऐसा होता है कि जो हम कुर्बानी करते हैं उसके 3 हिस्से होते हैं। जो 3 हिस्से होते हैं उसमें से एक हिस्सा जो होता है वो अपने खुद के घर के लिए होता है, और जो एक, अब कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो इतने सक्षम होते हैं, इतने अच्छे से कमाते हैं, जैसे कि इनका परिवार, तो हर एक मेंबर पे, इवन मैडम भी अगर मुस्लिम हो गई है तो मैडम पर भी लाजिम है कि वो अकेले अपने नाम की अलग से कुर्बानी करें, जनाब अपने नाम से अलग से करें, और चालू अपने नाम से अलग करें, और फनी अपने नाम से अलग करें। क्यों? क्योंकि फनी को रेस्टोरेंट खोलकर दिया है, वो अर्निंग सोर्स है और उससे अर्निंग हो रही है, इतनी तो हो रही है कि कुर्बानी कर सकता है। ठीक है, इधर मैडम बहुत अच्छे से अर्निंग करती हैं तो मैडम सक्षम है और मैडम पर लाजिम है। वैसे ही जनाब पे है। तो ऐसे भी होता है कि एक घर में 2-2 लोग भी कर लेते हो, तो जब 2 होंगे तो 2 में जब 2 का हिस्सा आएगा तो वो ज़्यादा आएगा, तो फिर उसको लोग क्या करते हैं, चीज़ें बनवाते हैं, मेहमानों को खिलाते हैं, और एक हिस्सा जो होता है वो रिश्तेदारों का होता है, यानी कि उन रिश्तेदारों को देने के लिए जिनके यहाँ पे कुर्बानी नहीं होती है, या मतलब ऐसा भी होता है कि नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, और एक हिस्सा होता है गरीबों को देने के लिए। तो जो अपना हिस्सा होता है वो भी बहुत बहुत सारा लोगों के पास हो जाता है। तो ये कहना चाह रही है कि आप अपना मीट लेकर आओ और हम आपको बना बना कर देंगे। क्यों भाई, तेरा रेस्टोरेंट चल नहीं रहा क्या?
या सिर्फ और सिर्फ जो है मुस्लिम जो है तुम्हारे कस्टमर है, सिर्फ उसी पे डिपेंडेंट है तुम्हारा ये, और कोई नहीं है क्या जिनके लिए तुम वेज या जिस तरह का चाइनीज़ या किसी भी तरह का आप बना रहे हो वो चलेगा ही नहीं, सिर्फ इसी पे डिपेंडेंट रह गया। तो ये चीज़ें थी कि बहुत सारे लोगों को हो सकता है समझ में ना आए कि इसने किस टाइप की या क्या किस मेंटलिटी से ये जो है स्टोरी शेयर की है। तो मैंने सोचा कि चलो डिटेल में आपके साथ शेयर कर देती हूँ, कुछ पॉइंट है बताना मेरा फ़र्ज़ है भाई, मेरी ऑडियंस इंतजार करती है। तो वीडियो पसंद आए तो पता ना क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।